मित्रों, जब ईश्वर ने जीव को मानव योनि में भेजने का मन बनाया, तब उसने माँ की कोख में तो उसे इंसान बनाकर ही भेजा था। लेकिन बाहर निकलते ही बड़ा होने के बाद वो मतलबी खुदगर्ज होकर सुअर और कमीनेपन की सारी हदें पार करके सिर्फ खुद के लिए ही जीने वाला एक जानवर बनकर रह गया। इसलिए इंसान की खाल में उस जानवर बने जीव को सही मायनों में इंसान बनाने का हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हर तरफ इंसान की खाल में खुद को इंसान समझने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन इंसानियत उनमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। खाले इंसान में इंसान न जयसिंह होता है न जहीर होता है। खाले इंसान में इंसान न जोसफ होता है न जसवीर होता है। खाले इंसान में इंसान होता है वही, साथ जिस दिल इंसान के जमीर होता है। हेलो भाई और मित्रों, नमस्कार। राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के अंतर्गत आतंकवाद की समस्या पर आधारित एक साथ बनाई गई 2 वीडियो में से ये दूसरी वीडियो है, जिसमें कुछ जागरूकता वाले संदेश के साथ ही आतंकवाद की समस्या को लेकर आम जनमानस को इससे लड़ने व खात्मा करने के लिए प्रेरित करने वाले 2 देशभक्ति गीत, जिनमें से एक गीत पहली वीडियो में और दूसरा गीत इस वीडियो में होगा। भाइयों और मित्रों, जैसा कि सभी जानते हैं कि अपना भारत देश लगभग 500 साल के मुगल काल को झेलने के बाद लगभग 200 साल तक अंग्रेज शासकों के अधीन था। यहाँ के लोग चुपचाप हर प्रकार की जुल्म जाति झेलते रहे। आखिरकार इस देश की धरती पर सन 1857 ईस्वी में मंगल पांडे द्वारा क्रांति की शुरुआत से लेकर सन 1947 तक कई भारत माँ के वीर सपूतों की कुर्बानियों के बाद देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई में अंदरूनी तौर पर अंग्रेजों की चमचागिरी करने वाले सत्ता के लालची षड्यंत्रकारी भी थे, जिन्होंने इस आज़ादी के साथ मजहबी आधार पर हुआ भारत पाकिस्तान के रूप में बंटवारा भी स्वीकार कर लिया। सत्ता हस्तांतरण संधि के तहत अंग्रेज तो सन 1948 के अगस्त तक देश से जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू की तशरीफ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जल्दी बैठने के लिए मचल रही थी। इसलिए नेहरू गांधी की जोड़ी ने षड्यंत्र करके अंग्रेजों को 1 साल पहले ही जाने के लिए मना लिया। इस आज़ादी के साथ ही जल्दबाजी में मजहबी आधार पर भारत पाकिस्तान के रूप में हुए बंटवारे के बाद नेहरू ने अपनी जिंदगी भर प्रधानमंत्री बने रहने की इच्छा को अमली जामा पहनाने के लिए गांधी के साथ मिलकर ये डुगडुगी बजवाई कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहे वो रह सकते हैं तथा इस देश में उन्हें दामाद और बहनोई के जैसी सुख सुविधाओं के साथ सुरक्षा व सम्मान मिलेगा। भाइयों और मित्रों, उसके बाद तो जिसे जो अच्छा लगा उसने वैसा ही किया। जैसे कि किसी की अम्मी वहाँ तो किसी के अब्बू यहाँ, किसी की खाला वहाँ तो किसी के फूफा यहाँ, किसी की आपा वहाँ तो किसी के भाईजान यहाँ, मामू इधर तो भांजा उधर, भतीजा उधर तो चाचा इधर। इसी तरह जाकिर यहाँ तो शाकिर वहाँ, शकूर यहाँ तो गफूर वहाँ, खलील यहाँ तो जलील वहाँ, अमीन यहाँ तो कमीन वहाँ, फजल यहाँ तो अफजल वहाँ, कामरान यहाँ तो इमरान वहाँ, हाशिम यहाँ तो कासिम वहाँ, जाफर यहाँ तो काफर वहाँ। इस तरह अपनी इच्छा और खुशी से वो तो दोनों तरफ जाकर बस गए, लेकिन दूसरी तरफ उसी बंटवारे के दौरान स्वेच्छा से आने वालों के साथ ही वहाँ से मार काट करके भगाए गए पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों के साथ वहाँ के मजहबी कट्टरपंथियों ने तो क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी थी, जिसकी दास्तानें आप लोगों ने अपने बाप दादाओं से जरूर सुनी होंगी। वो रूह कपकपा देने वाला भयानक त्रासदी भरा मंजर अगर कोई कल्पना करके खुद पर महसूस करके देखे तो रह जाएगी उसकी फटके। बहन बेटियों की इज्जतें लुट जाने के बाद भी चढ़ते तो जिंदा थे ट्रेनों में, लेकिन यहाँ पहुँचते थे कट कट के। फिर भी सीढ़ी बन के हलवा खाने वाले तत्कालीन राजनेताओं की नज़र में सब कुछ साधारण व सामान्य ही था। उस समय सभी नेहरू की अगुवाई में अंग्रेजों को दी जा रही उनकी विधायी पार्टियों में शामिल होकर जश्न मनाने में व्यस्त थे। उसके बाद नेहरू गांधी की जोड़ी परस्पर रिश्तेदारियां बदलकर एक दूसरे का समधी बन के सामने आई। इस प्रकार इन दोनों समधियों की जोड़ी ने
जहां देश को बनाना था शहीदों के सपनों का भारत, वहां देश को बना दिया इन्होंने अपनों का भारत। भाइयों और मित्रों, तुष्टीकरण की नीति और वोटों की राजनीति की बदौलत देश में लगातार 40 साल तक उन्हीं की एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के तहत उनके वंशजों की सत्ता बनी रही। उन्हीं के शासनकाल में तब देश के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की शह पाकर और उसी के समर्थन से आतंकी घटनाएं होने लगी और धार्मिक आधार पर गैर मुस्लिमों को चलती बसों से नीचे उतारकर नाम, जाति व धर्म पूछने के बाद एक लाइन में खड़ा करके गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया जाता रहा। तब भी तुष्टीकरण और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के कारण उन घटनाओं की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए साधारण रूप में लिया गया। फिर सन 1989-90 में एक समय ऐसा भी आया कि सरकारी उदासीनता को मौन स्वीकृति मानकर आतंकियों और कट्टरपंथियों ने स्थानीय आवाम के साथ मिलकर सभी गैर मुस्लिम हिंदू कश्मीरी पंडितों को खदेड़ने के लिए उनका कत्लेआम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें अपनी बहन बेटियों का बलात्कार होते हुए भी अपनी आंखों से देखना पड़ता था। परिणाम स्वरूप 77,000 परिवारों के साथ लाखों कश्मीरी पंडित वहाँ से अपना कारोबार व घर मकान सब छोड़कर इधर उधर नया ठिकाना बनाने को धक्के खाने पर मजबूर हुए और अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने लगे। वहाँ पर उनके घर मकान, दुकान आदि संपत्तियों पर कट्टरपंथियों के साथ धर्मनिरपेक्षों की चहेती क्षेत्रीय आवाम ने कब्जा कर लिया। इन सबके बावजूद भी साहस करके कश्मीरी पंडितों के 808 परिवार अभी भी वहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद चरम पर रहने के दौरान भी कश्मीर घाटी को नहीं छोड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज़ाद भारत देश में कश्मीरी पंडितों का इतना बड़ा पलायन धर्मनिरपेक्ष सरकारों के साथ साथ सारा देश भी चुपचाप देखता रहा। इतना ही नहीं, देश की सीमा पर रक्षा के लिए तैनात सेना के जवानों को भी खुल के कार्रवाई करने की छूट न देकर उनके हाथ बांधे रखने से आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलों में मारे जाने पर शहादत का नाम देकर उन्हें भी बलि का बकरा बनाया जाता रहा। कहने को तो सेना के जवान हमलों में होते थे शहीद, असल में बनाया जाता रहा उनको बकरा ईद। भाइयों और मित्रों, हालांकि सन 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। लेकिन उससे पूर्व तो आतंकियों ने देश के अंदरूनी हिस्सों तक में जहां चाहा वहां धमाके और हमले किए। उन आतंकी घटनाओं के बारे में आप पहली वीडियो देखकर जान सकते हो। हालात यहां तक हो गए हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद धारा 370 की समाप्ति और सेना को खुली छूट देने के बावजूद भी देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के बिगड़े हुए समीकरण की वजह से कुछ बड़ी आतंकी घटनाएं होने के साथ छोटी मोटी घटनाएं रुकने का नाम तक नहीं ले रही हैं। जहां सरकार द्वारा विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को वहां पुनः बसाने की कोशिश हो रही है, वहीं पाकिस्तान के इशारे पर अभी हाल ही में 1 व 2 अक्टूबर की रात को वहां के कट्टरपंथी आतंकियों द्वारा अनंतनाग जिले के मट्टन क्षेत्र में स्थित कश्मीरी पंडितों की कुल देवी बरगे-शिखा भगवती माता के मंदिर में हमला करके तोड़फोड़ की गई है, ताकि बचे खुचे कश्मीरी पंडितों को भी डरा धमकाकर भगाया जा सके। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के प्रयासों और उनकी संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद के बीच पाकिस्तान ने फिर 1990 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रची है। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर उन पर हमले कराने के साथ अब उनके मंदिरों को जलाने की कोशिशों को इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। 90 के दशक में भी इसी तरह के हालात पैदा किए गए थे, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दरअसल पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को यह रास नहीं आ रहा है कि कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जे हटाने का अभियान यदि सफल रहा तो फिर घाटी पंडितों से आबाद हो सकती है। और इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और द रेजिस्टेंस फ्रंट को इस समाज को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी साजिश इनमें खौफ का वातावरण बनाने की है। इसी कड़ी में अमर उजाला न्यूज़पेपर की 6 अक्टूबर 21 को छपी खबर
तथा गूगल पर मीडिया एजेंसियों की खबरों के मुताबिक नवरात्रे शुरू होने से 2 दिन पूर्व मंगलवार की शाम को कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा में 1 घंटे के अंदर हुए 3 आतंकी हमले, जिसमें एक कश्मीरी पंडित, प्रमुख केमिस्ट सहित 3 की हत्या। खबर के मुताबिक कश्मीर में 1 घंटे के भीतर 3 अलग अलग हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक प्रमुख केमिस्ट, एक स्ट्रीट फूड विक्रेता, गोलगप्पे वाला और एक कैब ड्राइवर शामिल है। टारगेट किलिंग की इन घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज से आतंकियों की तलाश शुरू की गई। कश्मीरी पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि एक प्रमुख व्यवसायी और श्रीनगर के इकबाल पार्क में बिंद्रू मेडिकल फार्मेसी के मालिक 70 वर्षीय माखनलाल बिंद्रू को उनकी फार्मेसी के अंदर बेहद पास से नज़दीक जाकर शाम 7 बजे के आसपास गोली मार दी गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पुलिस स्टेशन व सेना के एक कैंप और एसएसपी दफ्तर से थोड़ी ही दूरी पर है। इसी बीच आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में उसने लिखा है कि टीआरएफ के शहीद दस्ते के कैडर ने आरएसएस समर्थित व्यक्ति को निशाना बनाया, जो चिकित्सा पेशेवर के रूप में गुप्त सेमिनार आयोजित कर रहा था, जबकि वो बुजुर्ग कश्मीरी पंडित श्री माखनलाल बिंद्रू बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। 1990 के दशक में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तब भी वो कश्मीर में रहे और अपनी फार्मेसी चलाते रहे। इस घटना के तुरंत बाद आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में हमला करके एक स्ट्रीट फूड विक्रेता, गोलगप्पे और भेलपुरी बेचने वाले की हत्या कर दी, जिसकी पहचान पुलिस ने वीरेंद्र पासवान के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने के लिए आया बिहार के भागलपुर का रहने वाला वीरेंद्र पासवान यहाँ श्रीनगर के जदीबल इलाके में रहता था। केंद्र शासित प्रदेश में हुए 1 घंटे के भीतर तीसरे आतंकी हमले में बांदीपोरा में आतंकवादियों ने एक और नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। उस शख्स की पहचान इलाके के एक टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष के रूप में हुई। आतंकी घटनाओं के सिलसिले को जारी रखते हुए अमर उजाला न्यूज़पेपर में 8 अक्टूबर 21 को छपी यह खबर कि स्कूल में घुसकर आतंकियों ने शिक्षक व महिला प्रधानाचार्य को गोलियों से भूना। श्रीनगर में वारदात, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी, कहा तिरंगे को सलाम करने के लिए मजबूर करने की सजा। खबर के मुताबिक टारगेट किलिंग की साजिश के तहत नवरात्रे शुरू होते ही पहले दिन आतंकियों ने बृहस्पतिवार को श्रीनगर के एक स्कूल में घुसकर महिला प्रधानाचार्य सुपिंदर कौर और अध्यापक दीपक चंद की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह 15 अगस्त के दिन लड़कों को तिरंगे को सलाम करने के लिए मजबूर करने की सजा दी गई है। कश्मीर में खौफ कम करने के इरादे से आतंकी कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बृहस्पतिवार को आतंकी श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में ईदगाह स्थित बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11:15 बजे दाखिल हुए। उन्होंने शिक्षकों के पहचान पत्र देखे और मोबाइल छीन लिए। इसके बाद अंदर घुसे और नाम व पता पूछकर सुपिंदर कौर व दीपक चंद को अलग लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़गांव निवासी प्रधानाचार्य सुपिंदर कौर एक मुस्लिम अनाथ बच्ची की पढ़ाई का खर्च वहन कर रही थी। वहीं मृतक अध्यापक दीपक चंद जम्मू के थे। हमले के समय स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा नहीं थे। सुरक्षा बलों ने घटना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया, मगर आतंकियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बोलो देश के लोगों, कौन कौन है तुम में से अपनी माँ का दूध पिए हुए वो माई के लाल,
जो इन हालातों में समाज और देश के लिए आगे आने का साहस कर सकें। भाइयों और मित्रों, हम समझते हैं कि देश के लोग इन सब बातों से अनजान तो होंगे नहीं। आज देश की जो स्थिति है उसे देश की आम जनता बहुत अच्छी तरह से देख व समझ सकती है। 2 लाइनों में अगर इसे बयान किया जाए तो वो कुछ यूं होगा कि तुष्टीकरण भरी धर्मनिरपेक्षता की बिजली जो देश में गिरा गए वो दोनों समधी, उस बिजली की आग से बन जाएगी एक दिन शहीदों की कुर्बानी से मिली आज़ादी की समाधि। देश के सभी लोगों को हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उसी बिजली के लगातार बढ़ते हुए वोल्टेज और करंट से अपना ये देश लगातार झुलसता जा रहा है। बड़े अफसोस और आश्चर्य की बात तो ये है कि सब कुछ देश के लोगों की आंखों के सामने ही हुआ है और हो रहा है, लेकिन किसी को भी इसके भयानक अंजामों की फिक्र होना अथवा इसको गंभीरता से लेने का एहसास होना लगता नहीं है। राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के अंतर्गत जागरूकता लाने वाले इस छोटे से संदेश के साथ ही आतंकवाद से लड़ने को प्रेरित करने वाले देशभक्ति के 2 गीत, जिनमें से एक गीत इसके साथ की पहली वीडियो में है तथा दूसरा गीत इस वीडियो में है। गीत की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। अंदर घुस आते हैं, उधम मचाते हैं, बेगुनाहों को मारकर सबको चिढ़ाते हैं कि तुम कब जागोगे, कहो कब जागोगे। क्या ये देश आतंकवादियों के बाप का है? अंदर घुस आते हैं, उधम मचाते हैं, बेगुनाहों को मारकर सबको चिढ़ाते हैं कि तुम कब जागोगे, कि तुम कब जागोगे, कहो कब जागोगे। क्या ये देश आतंकवादियों के बाप का है? हो 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 धरती का स्वर्ग हम जिसे कहते हैं, उस कश्मीर में वो थोक में रहते हैं। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा है, सहारे उनके छीन कर घर से बेघर किया। सुहागिनों की मांगों को कर दिया सूना है, बहनों की राखी से भाइयों को छीना है, बच्चों को यतीम कर सर से माँ बाप का साया उठाया है, जात और धर्म पूछ कर गोली से उड़ाया है कि तुम कब जागोगे,
कि तुम कब जागोगे, कहो कब जागोगे। क्या ये देश आतंकवादियों के पाप का है, अंदर घुस आते हैं, ऊधम मचाते हैं, बेगुनाहों को मारकर सबको चिढ़ाते हैं कि तुम कब जागोगे, कि तुम कब जागोगे, कहो कब जागोगे। क्या ये देश आतंकवादियों के बाप का है। किसी को तुम में से ये एहसास भी है, आतंकवादियों ने क्या क्या जुल्म ढाए हैं। किसी की बेटियों की, किसी की माँओं की, किसी की बीवियों की, किसी की बहनों की। घर वालों के सामने हाथ और पैर बांध कर इज्जत को लूटा है, फिर उनको गोदा है गरम सलाखों से। जिंदाबाद पाकिस्तान उन्होंने लिखा है, और इस तन काट के कानों से लटकाए हैं कि तुम कब जागोगे, कि तुम कब जागोगे, कहो कब जागोगे। क्या ये देश आतंकवादियों के बाप का है, अंदर घुस आते हैं, ऊधम मचाते हैं, बेगुनाहों को मारकर सबको चिढ़ाते हैं कि तुम कब जागोगे, कि तुम कब जागोगे, कहो कब जागोगे। क्या ये देश आतंकवादियों के बाप का है। हो 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 देश की सरकारों ने आजादी के बाद से ही वोटों के लिए उनको देश में घुसाया है। टाडा भी हटाया, पोटा भी हटाया, आने जाने के लिए रास्ता है खुलवाया। आतंकी हमले हो रहे हैं देश में जहां वो चाहते हैं, अपनी तादाद में भी वो धकाधक बढ़ते जाते हैं। दागेंगे गोली नीचे से, निकलेगी ऊपर से, मारेंगे वो चौड़े में खींच करके घर से। हाल कश्मीर में हुआ जो होना आपका है, कि तुम कब जागोगे, कि तुम कब जागोगे, कहो कब जागोगे। क्या ये देश आतंकवादियों के बाप का है, अंदर घुस आते हैं, ऊधम मचाते हैं, बेगुनाहों को मारकर सबको चिढ़ाते हैं कि तुम कब जागोगे, कि तुम कब जागोगे, कहो कब जागोगे। क्या ये देश आतंकवादियों के बाप का है।
तेरी आत्मा तुझसे कहती है क्या, तुझे देख के देश का हाल ये नहीं होता कोई दर्द है क्या। कुछ टटोल कर तू जमीर को हमें इसका जरा जवाब दे। अपने देश की आजादी के लिए और अपने हिंदुस्तान के लिए इसकी आन बान और शान पे सब छोड़ कर सुख चैन वो क्यों शहीद हुए कुर्बान थे, क्यों शहीद हुए कुर्बान थे। उनकी याद तू कर के कुर्बानी, इस वतन से उनकी मोहब्बत का, भारत माँ के स्वाभिमान पर उस शहादत के उस जज्बे का अपने मन में तू एहसास कर। उन्हें दिल से अपना सलाम दे। अरे चैन से सोने वाले तू सुन, कैसे जुल्म आतंक से त्रस्त है। तुझे पालने वाली ये धरती माँ और खोया है तू न जाने कहाँ। अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका, अपने फर्ज को तू अंजाम दे। अपने फर्ज को तू अंजाम दे। एक सच्चे सपूत बेटे की तरह अपनी भारत माँ से ये वादा कर। इस धरती की मिट्टी को चूम कर तू मन में ये अपने इरादा कर। मैं अब तो जागूंगा, मैं अब तो जागूंगा, निर्दोष मासूमों के लिए, बेबस मजबूरों के लिए। जुल्म और अत्याचार से, भूख भय भ्रष्टाचार से, कत्लेआम हाहाकार से, निराशा अंधकार से, जहाँ पे खेल कर भी देश को बचाऊंगा। मैं अब तो जागूंगा, हर हाल में जागूंगा। मैं अब तो जागूंगा, हर हाल में जागूंगा। मैं अब तो जागूंगा, हर हाल में जागूंगा। मैं अब तो जागूंगा, हर हाल में जागूंगा।